हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जल्दी से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब कभी किस्से, कहानियां, गीत, संगीत कुछ भी पोस्ट करूं तो आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। श्रोताओं, पालनहार श्री हरि नारायण चातुर्मास में संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर क्षीर सागर में विश्राम करने चले गए हैं। तो आइए भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनकर अपना और आपका सभी का जीवन धन्य क्यों न कर लें। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी की कथा। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर को माना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक बहेलिये के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार कही गई है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बड़ा ही कष्ट रहता था। उन्होंने अपना यह दुख अपने पिता को सुनाया। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के प्रेम के वशीभूत चंद्रमा के हृदय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षय हो जाने का श्राप दे दिया और इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनके शाप नष्ट हो जाएंगे और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन फिर शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव फिर 10 दिशाओं में सुधा वर्षा का कार्य पहले की भांति करने लगे। शाप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहीं पर निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहीं रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद आदि पुराण में बड़े विस्तार से बताई गई है। श्रोताओं, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ मान करके यहीं पर तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज और सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य अपने आप अनायास सफल हो जाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री सोमनाथ। श्रोताओं, बने रहिएगा मेरे साथ। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको श्री सोमनाथ जी की ये कथा। इस कड़ी में मैं आपके लिए आगे 12 ज्योतिर्लिंगों की
छोटी छोटी कथाएं लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।